एक शहर में राजू नाम का लड़का रहता था। वह दोनों पति पत्नी अच्छा अपना जीवन बिता रहे थे। राजू की पत्नी जन्म देते ही एक बेटी को मर गई। राजू ने जब बेटी को देखा तो आग बबूला हो गया कि कैसे मनहूस बेटी काली पैदा की। जब ही से उसने मन बनाया कि मैं दूसरी शादी करूंगा। कुछ समय बाद राजू ने दूसरी शादी कर ली। शादी को 1 साल हो गया था। उसकी पत्नी ने भी एक बेटी को जन्म दिया। राजू बेटी देखकर खुश हो गया। उसका नाम सुनैना रखा। वह बहुत खूबसूरत थी। दूसरी बेटी का नाम माया था, लेकिन राजू की पत्नी और राजू माया को माता पिता का प्यार नहीं देते थे। वह तीनों सुनैना के माता पिता खुश रहते थे। माया बेचारी उसे घर में अकेली एक कमरे में रहती थी। फिर सुनैना और माया बड़ी हो गई। सुनैना की मां सुनैना को स्कूल भेज देती, माया से घर का काम करती। एक दिन सुनैना का जन्मदिन था। राजू सुनैना के लिए अच्छी ड्रेस लाकर दिखने लगा। देखो सुनैना बेटी, मैं आपके लिए बहुत अच्छी और महंगी ड्रेस खरीद कर लाया हूँ। अपने जन्मदिन पर इसी को पहनना। माया कहने लगी, पिताजी एक सूट सस्ता मेरे लिए भी ले आना जब मेरी बहन का जन्मदिन, पर मैं भी पहन लूंगी। ये बात सुनकर सुनैना को बहुत गुस्सा आ गया। बेड से उठकर माया को जोर से थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, मुझे अपनी बहन मत कहा करो, क्योंकि तुम मेरी कोई बहन नहीं हो। इस घर की तुम नौकर हो। सुनैना के पापा माया को कहने लगे, माया, यहाँ से किचन में दफा हो जाओ और घर की सफाई, अच्छा खाना तैयार करो। तेरी सजा यही है, क्योंकि तुम इतनी काली हो। मैं अपनी बेटी नहीं मान सकूंगा। फिर माया बेचारी किचन में खाना बनाती, घर की सफाई करती थी। वह इसी तरह अपने जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद सुनैना के रिश्ते वाले सुनैना को पसंद करने आ रहे थे। सुनैना के पिताजी ने माया से कहा, कल सुनैना के रिश्ते वाले सुनैना को पसंद करने आ रहे हैं। कल की जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। सुनैना के रिश्ते वाले घर पर आ गए। एक लड़के की मां और एक लड़का और एक उनका नौकर उनके साथ आ गया। कहने लगे, जी सुनैना को बुला दो। फिर सुनैना की मां, उसके पिता राजू सुनैना को साथ लेकर आ गए। माया को कहने लगे, माया, जल्दी से डिनर लगाओ, डिनर का टाइम हो गया। माया बेचारी टेबल पर डिनर लगाने लगी। डिनर लगा सुनैना की सास कहने लगी कि खाना बहुत अच्छा बना है। आपकी बेटी सुनैना खाना बहुत अच्छा बनाती है। ये रिश्ता सुनैना का हमें पसंद है। तभी सुनैना की मां बोल जाती है, यह खाना सुनैना ने नहीं बनाया, यह खाना हमारे नौकरानी माया ने बनाया है। तो वह सुनैना की सास सुनैना के रिश्ते के मना कर देती है। फिर सुनैना के पिता बोलते हैं, आपके साथ नौकर है, क्यों ना हम मिलकर माया की शादी इससे करा दें। माया वहां जाकर ये खाना रोज खिलाएगी। फिर शादी तय हो जाती है। सुनैना के पिताजी बाजार से जाकर 2 लाख का लहंगा खरीद कर ले आते हैं। सुनैना को कहते हैं, बेटा, मैं आपके लिए 2 लाख का लहंगा लाया हूँ। इस लहंगे को पहनकर मंडप में आ जाओ। माया बेचारी अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठी रो रही थी कि माँ, मुझे आपने जन्म क्यों दिया? उस वक्त में मर जाती। आज मुझे बुरा वक्त देखना ना पड़ता। पिताजी ने काली होने के कारण मुझे घर का नौकर बना दिया। माया को आवाज आई, माया बेटी, अपना दिल छोटा मत करो। एक कोने के अंदर छोटा संदूक पड़ा हुआ है, उसमें मेरी शादी का जोड़ा रखा हुआ है। उसे जोड़े को पहनकर आप मंडप पर जा सकती हो। माया यह बात सुनकर कहने लगी, ये आवाज कहाँ से है? माया की माँ बोली, बेटा, यह आवाज आपके दिल की है। माया ने जल्दी से संदूक खोला और अपनी माँ का शादी का जोड़ा पहनकर चली गई। जब माया मंडप पर बैठी तो सुनैना, राजू उसकी पत्नी देखकर हैरान हो गए। माया तो बहुत काली थी, इतनी सुंदर कैसे हो गई? सुनैना की सास कहने लगी, मुझे सुनैना से नहीं, अपने बेटे की शादी माया से करानी है। माया यह बात सुनकर सुनैना के नौकर को लेकर वहां से चली गई और दूसरी जगह जाकर अपना विवाह कर लिया। सुनैना के पास सिर्फ वह लहंगा ही रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।